नर्मदा जी की कथा अत्यंत विस्तृत है। यदि हम इसे विस्तार से देखें तो इसमें उनके जन्म, उनके अद्भुत वरदानों और उनके पृथ्वी पर अवतरण का गहरा आध्यात्मिक महत्व मिलता है। यहाँ मां नर्मदा की विस्तृत पौराणिक गाथा दी गई है। 1. भगवान शिव के आनंद से प्राकट्य। स्कंद पुराण के रेवा खंड के अनुसार जब अंधकासुर के वध के बाद भगवान शिव अत्यधिक थकान और पसीने से भरे हुए थे, तब वे मैकल पर्वत अमरकंटक पर विश्राम करने चले गए। वहां उनके शरीर से निकले आनंद और पसीने की एक बूंद से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या इतनी मनमोहक थी कि भगवान विष्णु और अन्य देवताओं ने उसे नर्मदा कहा, जिसका अर्थ है वह जो दूसरों को खुशी नर्म प्रदान करती है। 2. नर्मदा के 3 अद्भुत वरदान। भगवान शिव ने नर्मदा की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें 3 ऐसे वरदान दिए जो संसार में किसी अन्य नदी के पास नहीं है। 1. अक्षय पुण्य। नर्मदा के केवल दर्शन मात्र से मनुष्य को वही पुण्य मिलेगा जो गंगा में स्नान से मिलता है। 2. पाप मुक्ति। नर्मदा में जो भी पत्थर कंकड़ होंगे वे बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही शिवलिंग माने जाएंगे। इन्हें नर्मदेश्वर कहा जाता है। 3. अविनाशी। प्रलय काल में जब सारी नदियां और संसार नष्ट हो जाएगा, तब भी नर्मदा का अस्तित्व बना रहेगा। 3. पृथ्वी पर अवतरण की विस्तृत कथा। सूर्यवंशी राजा पुरकुत्स के समय में पृथ्वी पर भयंकर सूखा पड़ा। ऋषि मुनियों और देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने नर्मदा को पृथ्वी पर जाने का आदेश दिया। नर्मदा का वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकती थी। तब शिवजी ने आदेश दिया कि नर्मदा को मैकल पर्वत के रास्ते से बहना चाहिए। मगरमच्छ की सवारी। मां नर्मदा ने अपना वाहन मगरमच्छ को चुना। उल्टी दिशा का रहस्य। जैसा कि मैंने पहले बताया, सोनभद्र के धोखे से आहत होकर नर्मदा ने अपना मार्ग बदल लिया। उन्होंने अपने वेग से पहाड़ों को चीर दिया और पश्चिम की ओर बहने लगी, जबकि बाकी नदियां ढलान के अनुसार पूर्व की ओर बहती हैं। 4. नर्मदा और गंगा का संबंध। एक बहुत ही सुंदर कथा प्रचलित है कि जब गंगा नदी पापियों के पाप धोते धोले स्वयं मैली काली हो जाती हैं, तब वे अमावस्या के दिन एक काली गाय का रूप धारण करके मां नर्मदा के पास आती हैं। नर्मदा में स्नान करने के बाद गंगा पुनः श्वेत निर्मल होकर वापस जाती हैं। यह कथा नर्मदा की सर्वोच्च पवित्रता को दर्शाती है। 5. नर्मदा की महिमा। मुख्य बिंदु। नर्मदा परिक्रमा। संसार में नर्मदा अकेली ऐसी नदी है जिसकी पूरी परिक्रमा लगभग 3312 किलोमीटर की जाती है। माना जाता है कि परिक्रमा करने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है। भौगोलिक सत्य। वैज्ञानिक दृष्टि से भी नर्मदा भारत की सबसे प्राचीन नदी मानी जाती है, हिमालय से भी पुरानी। नर्मदा जी की कथा केवल एक नदी की कहानी नहीं, बल्कि नारी शक्ति, स्वाभिमान और त्याग की मिसाल है।